कैसे हो दोस्तों? सभी को जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय देवा, जय हिमाचल। सभी को यथा योग्य, जिसको जो अच्छा लगता है वो मेरी ओर से स्वीकार करें। चलिए बात करते हैं हम लोग कांगड़ा की एमसीक्यूज़ का। ये सिक्स्थ और सिक्स्थ वीडियो है, फिफ्थ वीडियो है बेसिकली। तो इसमें हम कांगड़ा के करेंगे लगभग लगभग 100 क्वेश्चन के करीब कवर करेंगे। अगेन एमसीक्यूज़ जो है वो हमेशा एक फास्ट फूड की तरह रहता है। बेस्ट थिंग इसकी जो हमारा एक इसी वीडियो के साथ एक लिंक शेयर करूंगा, एक कांगड़ा का हमने बहुत एलेबोरेट करके वीडियोस बनाए हैं। अगर इफ़ यू रियली वांट टू हैव डिटेल स्टडी अबाउट कांगड़ा, उन वीडियोस को जरूर देखिए। उसके बाद एमसीक्यूज तो आपको केक वॉक है। चलिए टाइम नहीं करते हैं वेस्ट और देखते हैं क्वेश्चंस क्या लेके आई है टीम आज के आपके लिए। 100 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं हमने, और बेसिकली जो पिछले एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आए हैं और जो मेन मेन इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि किस रियासत के राजा ने कांगड़ा के राजा जो जयचंद को बंदी बनाने में अकबर की मदद की थी? तो नो डाउट ये थे हमारे रामचंद्र जी, और रामचंद्र जो थे हमारे, ये थे हमारे किस रियासत से? गुलेर रियासत के। गुलेर रियासत से इनका एक किले को लेके कुछ तो टसल चल रही थी, और उसकी वजह से इन्होंने क्या किया था कि अकबर के पास गए, शिकायत लगाई, फिर अकबर को बोला और अकबर ने फिर इनको बंदी। तो बेसिकली रामचंद्र ने कांगड़ा के राजा जो जयचंद है उनको कैद करने के लिए अकबर की मदद करी थी। सेकंड क्वेश्चन में पूछता है कि धर्मशाला के नज़दीक वो कौन सा स्थान है जिसको छोटा इजराइल कहा जाता है? राइट, तो सभी को पता ही है जो कांगड़ी भाई है सारे। तो कांगड़ा के पास जो स्थान है हमारा धर्मकोट। धर्मकोट ये स्थान है जहाँ पर इसको मिनी इजराइल कहा जाता है। और बेसिकली यहाँ पे मोस्टली जो भी दुकान है, जहाँ मतलब जितने भी टूरिस्ट हैं ये सारे इजराइल के ही लगभग हैं। रेस्टोरेंट्स जो भी हैं सारे इजराइल की टाइप से बने हुए हैं, तो इसकी वजह से इसको मिनी इजराइल भी कहा जाता है। 2 क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। थर्ड क्वेश्चन में पूछता है कि धर्मशाला के समीप ध्यान के लिए जो विपासना केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? वो किस गांव में स्थित है? और ये क्वेश्चन आया हो आपका पीजीटी इंग्लिश में 2016 में। तो 4 ऑप्शन देता है, शाहकोट, मानकोट, धर्मकोट या फिर सिद्धवाड़ी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी धर्मकोट। सो धर्मकोट में जो है विपासना केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? और धर्म विपासना का अर्थ बेसिकली क्या होता है कि धर्म की चोटी, ध्यान के लिए एक आदर्श स्थान है। और इस स्थल पर उत्तर भारत, ये मतलब बेसिकली धौलाधार रेंज में है, 2000 मीटर्स के करीब इसकी जो भी है, 3 एकड़ के करीब जो इसके जंगल हैं। फोर्थ क्वेश्चन में पूछता है कि त्रियुंड और धर्मकोट जो है वो किस जिले में स्थित है? तो बेसिकली कांगड़ा पढ़ रहे हैं तो त्रियुंड और जो धर्मकोट है ये है जी कहाँ पे? कांगड़ा में। सिरमौर, कांगड़ा, ऊना और शिमला ऑप्शन दिया हुआ है। बेसिकली ये त्रियुंड और धर्मकोट जो है कांगड़ा है, तो ये गलत है। आप इसको ऑप्शन बी मान के चलिएगा। चलिए, त्रिवेणी धर्मशाला का मुकुट है, धौलाधार के पहाड़ों में की गोद में स्थित है। इसकी एक तरफ जो है धौलाधार के पहाड़ हैं और दूसरा तरफ जो है वो कांगड़ा की घाटी है। और जो त्रियुंड है वो है एक बहुत अच्छा ट्रैकिंग प्लेस है। उसके बाद बोलता है कि कौन सा कांगड़ा का राजा था जो शिकार करते हुए कुएं में गिर गया था? तो राइट, यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है गुलेर की। जो राजा हरिचंद थे वो शिकार खेलने गए हुए थे और वहाँ पे वो गिर गए थे। ठीक है, तो हरिचंद प्रथम जो थे वो ये कुएं में गिर गए थे शिकार खेलती बार जब वो गए थे। राइट, देन द नेक्स्ट इज कि नूरपुर रियासत पर राज करने वाला अंतिम राजा कौन सा था? ये क्वेश्चन आया था असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स 2016 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। अंतिम राजा की जब बात करते हैं तो जो बीर सिंह था वो नूरपुर रियासत का अंतिम राजा था। राइट, उसके बाद है कि बड़ा बंगाल कहाँ पे है? तो बड़ा बंगाल ऑब्वियसली कहाँ पे है? कांगड़ा में है। और राइट आंसर इज ए, कांगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी, शाहजहां ने नूरपुर के किस राजा को बलख के उज्बेकों के विरुद्ध लड़ने के लिए भेजा था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है राजा जगत सिंह। राजा जगत सिंह ने क्या किया था ना, विद्रोह कर दिया था। फिर उसके बाद संधि कुछ तो मैनेज किया था, फिर शाहजहां ने बोला कि इसको भेज दो कहाँ पे, इसको उज्बेकिस्तान के उज्बेकों के साथ लड़ने के लिए भेज दिया था। वहाँ पे वापस आती बार जगत सिंह की मृत्यु हो गई थी लाहौर के करीब। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूरपुर रियासत के जो वंशज हैं उनका क्या नाम है? तो ये आया है इंजीनियरिंग लेक्चरर इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग में, ये क्वेश्चन है 2016 में आया है। तो क्या है कि डटवालिया है, गुलेरिया है, या मनकोटिया है, या पठानिया है? तो नूरपुर रियासत के जो भी हैं उनको वो लगाते हैं जी पठानिया साथ में। राइट, तो इसका राइट आंसर होगा पठानिया। नूरपुर के किस राजा ने अपने राज्य पर कब्जा होने के बाद रंजीत सिंह से जागीर लेने से इनकार कर दिया था?
ठीक है। तो जो बीर सिंह राजा था उसने, जब सिखों ने कब्जा कर लिया तो फिर रंजीत सिंह ने क्या ना कि जगीर क्या होता था बेसिकली, आपको एक किस्म का आपकी ज़मीन के बदले में साल में कुछ राशि मिलेगी, तो बीर सिंह ने मना कर दिया था, तो बीर सिंह इज़ द राइट आंसर फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है 11, कौन सा जो गुलेर का शासक नहीं है, ये टैट में आया है 2016 में। ठीक है जी, तो हरिचंद, हमीरचंद, रामचंद या फिर अभयचंद। तो इनमें से जो कौन सा राजा है वो हमीर उसमें नहीं है, गुलेर का राजा नहीं है। तो जो हमीरचंद है जिसने हमीरपुर की स्थापना करी थी वो है गुलेर राजा, गुलेर की उसमें नहीं आते हैं, राणा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिगर्त के जो किस राजा की पुत्री का विवाह बैजनाथ के राणा लक्ष्मण संत से किया था, जो उसके अधीन एक जगीरदार था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, हृदय चंद। सो बेसिकली वैसे ही है, जो 12th क्वेश्चन है वो भी वही क्वेश्चन है बट थोड़ा घुमा के पूछा जो उसके अंडर है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है वो भी सेम ही है कि लक्ष्मण चंद ने अपनी पुत्री का जो राजा किया था, त्रिगर्त के राजा ने जो अपनी पुत्री का विवाह बैजनाथ के राणा लक्ष्मण चंद से किया था, जो उसके अंडर एक जगीरदार था। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में बोलता है कि कांगड़ा रियासत से और कई रियासतें निकले, सो पहले निकलने वाली रियासत कौन सी थी? तो जसमा, ऊना वाले तो हमेशा खुश रहते हैं, राइट। तो जसमा वाले जो है वो फर्स्ट रियासत थी जो जसमा निकली थी ऊना से। फर्स्ट रियासत जो कांगड़ा से अलग हुई थी वो थी जसमा। ठीक है जी, पूरब चंद तो जो थे, तो इनका अपने भाई के साथ मतभेद हो जाता है और ये क्या करते हैं कि राजपुरा साइड यहाँ दून क्षेत्र में आके रियासत की कर लेते हैं निर्माण। 15वें क्वेश्चन में पूछता है कि कांगड़ा पहाड़ी की सबसे जो छोटी रियासत है वो कौन सी है? तो कांगड़ा पहाड़ी की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? कुटलैहड़, ये तो हमें पता ही है। तो सबसे पहले वाली अलग होने वाली रियासत ऊना की जसमा है, और सबसे छोटी जो है कांगड़ा पहाड़ी एरिया की वो थी कुटलैहड़। ठीक है जी, जसपाल थो उसने स्थापना करी थी कुटलैहड़ की। बेसिकली जो ब्राह्मण था बाद में क्या हो जाता है, राजपूत बन जाता है ना जी। सिब्बा जो रियासत है उसका जन्म किस रियासत से हुआ था? तो बेसिकली जो गुलेर रियासत से सिब्बा रियासत निकली है। 17 में पूछता है कि राजा किस रानी ने पानी का मार्ग खोलने के लिए अपने बहू की बलि दे दी थी, राइट। तो इसका जो राइट आंसर है वो कन्हारा है। किस क्षेत्र के राणा ने? तो जो ये कन्हारा क्षेत्र के जो राणा थे उन्होंने अपनी बहू की बलि दे दी थी वहाँ पानी के लिए। सो कांगड़ा का जो पहला मुगल गवर्नर कौन था कांगड़ा का? तो वो था नवाब अली खान। कांगड़ा का जो पहला मुगल गवर्नर था नवाब अली खान, और अंतिम था सैफ अली खान। तो जो राइट आंसर इसका डी है। जो रियासतें रावी और सतलुज के बीच में आती थी वो रियासतें आती थी कांगड़ा के बीच में। 19 क्वेश्चन है, कनिंगम के अनुसार कांगड़ा रियासत समूह में कौन सी रियासतें आती थी? जो रियासतें रावी और सतलुज के बीच में थी वो रियासतें जो सारी थी वो आती थी कांगड़ा के बीच। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा डी। कौन सी जो रियासत है उसके राजा जो थे वो सूर्यवंशी थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी डी, गुलेर इनमें से कोई भी नहीं है। सूर्यवंशी जो है इनमें से कोई भी वो है वो जो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कांगड़ा का कौन सा राजा उस वर्ष गद्दी पर बैठा था जिस वर्ष बैठा था जहांगीर गद्दी पे बैठा था दिल्ली में? तो त्रिलोक कुमार जो है, त्रिलोकचंद जो था वो यहाँ पे त्रिलोकचंद लिखा हुआ है। तो त्रिलोकचंद जो था ये वहाँ पे दिल्ली में था। जो मुगल क्या है ना, राजकुमारों को अपने वहाँ पे रख लेते थे। तो जब यहाँ पे इनके पिता की मृत्यु होती है और लगभग 1605 करीब वहाँ पे अकबर की भी मृत्यु हो जाती है, तो अकबर वहाँ पे बैठता है, कहाँ पे, सॉरी, जहांगीर बैठता है दिल्ली में, और ये बंदा बैठता है त्रिलोकचंद बैठता है कांगड़ा में। तो राइट आंसर है जी कांगड़ा। गुलेर की राजधानी कौन सी थी? तो ऑब्वियसली हरिपुर वॉज द कैपिटल ऑफ गुलेर। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हचिसन और बोगन के अनुसार जो है कि कौन सी रियासत थी जो मोमडन यानी कि मुसलमान रियासत थी? तो इसका राइट आंसर है जी शाहपुर। उस गद्दन का नाम बताओ जिसको संसार चंद से प्यार हो गया था। हो गए प्रेम पंछी खुश। तो जो नोखू गद्दन थी उसका क्या बोलना, अब संसार चंद को पसंद आ गई थी यार, शादी भी की थी शायद। कौन सी रियासत जो है वो गुलेर रियासत से उपजी है? तो 4 ऑप्शन देता है। सिब्बा और दतारपुर जो रियासत है वो बेसिकली निकली हैं गुलेर रियासत से। राइट आंसर है बी।
है ना जी। कांगड़ा रियासत का अंतिम राजा कौन था? तो इसमें से जो अगर आप यहाँ पे देखोगे आंसर है इसका सी, अनिरुद्ध चंद। अनिरुद्ध चंद वही है ना जो रंजीत सिंह के साथ इसने जम्मू के राजा दीवान की अपनी बहनों की शादी गढ़वाल में कर दी थी और ये भाग के चला गया था सतलुज पार जो है अंग्रेजों के पास। तो अनिरुद्ध चंद जो था वो लास्ट कांगड़ा का राजा था। कटोच वंश के संस्थापक तो सभी को पता ही है कि भूमिचंद, ये भूमिचंद जो है राइट आंसर है। यहाँ पे ये ए दिखा रहा है बट भूमिचंद वाज द राइट आंसर। ऑलराइट। कांगड़ा रियासत के किस वंशज को जो है मेजर की उपाधि 1888 में ब्रिटिश आर्मी ने दी थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, जयचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 29 कि किस रियासत का राजा अपनी रियासत सिखों के बचाने में कामयाब रहा क्योंकि उसने अपने परिवार की 2 राजकुमारियों का विवाह ध्यान सिंह के परिवार में कर दिया था? तो बेसिकली इसका जो राइट आंसर है वो है डी, सिब्बा। ठीक है जी। कांगड़ा का जो राजा धर्मचंद का दरबारी कवि जिसने 1500 ईस्वी में धर्म नाटक लिखा था उसका कौन सा? धर्मचंद किसने लिखा था नाटक? भाई माणिक चंद है, वो तो सभी को पता ही है, राइट। तो आंसर है इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रियासत के क्षेत्र को 19वीं शताब्दी में दो चचेरे भाइयों विजय सिंह और राम सिंह में विभाजित किया था? जहां विभाजन शासन एक ही राज्य है वो है सिब्बा। ठीक है जी। तो ये 2 भाइयों के बीच में बांटा गया था। आंसर है इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है कि 1615 ईस्वी के आसपास कांगड़ा आने वाला पहला यूरोपियन कौन था? थेवना, टेरी, थॉमस कोरियाट या फिर थॉमस रो? तो राइट आंसर है इसका थॉमस कोरियाट। तो 1615 के आसपास जो है थॉमस कोरियाट जो है वो आया था कांगड़ा में। ठीक है जी। ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जहांगीर ने धमेरी नूरपुर के किस वंशज को नगरकोट के किले पर कब्जा करने के लिए भेजा था और जिसने पहाड़ी लोगों के साथ, मक्खियाँ लिखा है, पहाड़ी लोगों के साथ मिलकर शाही क्षेत्रों को लूटा और बाद में मऊ किलों में? तो ये जो बंदा था ये था सूरजमल। सूरजमल ने क्या किया कि ये पहले तो इसको जहांगीर ने भेजा कांगड़ा किला जीतने के लिए, तो ये 2-3 बार उसने अपने सेनापति साथ में भेजे और बाद में ये उनको कुछ ना कुछ बहाने बना के उन सेनापतियों से पंगा ले लेता था और ये उनको कर देता था, दे देता वापस, राइट। बाद में इसने क्या किया कि फिर जब तीसरी बार क्या हुआ कि फिर इसने जहांगीर ने बोला कि तुम जाके जीतो, तो इसने इनके मुगलों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और फिर विद्रोह करने के बाद ये भाग के चला गया मऊ का जो किला है वहाँ पे जाके ये छिप गया था। चिन्मय संदीपनी हिमालय आश्रम कांगड़ा के किस जिला में है? बेसिकली किसके नज़दीक है? तो योल कैंट के नज़दीक है जो चिन्मय संदीपनी हिमालय आश्रम है। त्रिवेंड हिमाचल के किस ज़िले में है? तो ऑब्वियसली त्रिवेंड की बात करी थी हमने, ट्रैकिंग के लिए बहुत प्रसिद्ध है, तो ये हमारा कांगड़ा के नज़दीक है। तो किस राजा ने कांगड़ा के अपनी बहनों की शादी जो है ध्यान सिंह के बेटों से करने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से जो रंजीत सिंह है वो क्रोध हो गए थे और उनको जान बचाकर भागना पड़ा था? तो ये थे कांगड़ा के अंतिम राजा अनिरुद्ध चंद थे। आंसर है इसका सी। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है कि जब कांगड़ा रियासत के राजा हरिचंद को मरा हुआ मान लिया गया तो गद्दी पर कौन बैठा था? तो गद्दी पे बैठे थे उनके छोटे भाई करमचंद। ठीक है जी। उसके बाद आता है कि 1850-51 ईस्वी में राजा प्रमोद चंद के स्वर्गवास के बाद लंबा गांव के किस रईस को कटोच वंश का जो है वो मुखिया बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर जो है वो है प्रताप चंद। ठीक है जी। नेक्स्ट, किस मुद्दे पर राजा अनिरुद्ध ने अपने महाराजा रंजीत सिंह के सामने झुकने से इनकार कर दिया था और अपनी गद्दी का परित्याग कर दिया था? तो बेसिकली क्या था, अपनी बहनों की शादी, मियाँ ध्यानचंद के परिवार में अपनी जो बहनों की शादी करने से उसने कर दिया था मना, और अपनी बहनों की शादी उसने कर दी थी गढ़वाल राजघराने में। इसकी वजह से उस रंजीत सिंह को गुस्सा आ गया। एकमात्र वह राजवंश जिसका उद्भव हिमाचल प्रदेश में हुआ एवं जिसके अस्तित्व का आवर्जन से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, वो है कटोच वंश। इसका जो उद्गम है हिमाचल में ही हुआ है। जो है ब्रिटिश दंड नायक के अनुसार हिमाचल के किस क्षेत्र में उस समय में भी एक व्यवस्थित शासन तंत्र विद्यमान था जब महान रोमन साम्राज्य शैशव अवस्था में था?
तो वो है जी कांगड़ा। कांगड़ा जिले का गौरान नामक जो स्थान है वो किस क्षेत्र में स्थित है? जो गौरान क्षेत्र है वो है जी कहाँ, किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो वहाँ के लोग जो हैं दे डू बिलीव कि जादू से रोग मुक्त होने के लिए वहाँ पे एकत्रित होते हैं। हालांकि इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नहीं है। कांगड़ा को गोरखों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए राजा संसार चंद को बाहरी सहायता लेनी पड़ी थी। ये सहायता प्राप्त किससे गोरखों से लड़ने के लिए संसार चंद ने ली थी? महाराजा रंजीत सिंह की सहायता। ठीक है जी। तो बैजनाथ का पुराना नाम जो था वो कीरग्राम था। खीरग्राम लिखा है यहाँ पे बट कीरग्राम है इसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में नगरकोट के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो नगरकोट के किले का निर्माण करवाया था जी सुशर्मा ने। उसके बाद आता है 47 कि कांगड़ा के उस राजा का नाम बताएं जिसने अकबर के खिलाफ पहाड़ी राजाओं को के विरुद्ध विद्रोह करके बिगुल फूंका था। तो कौन था ये था बिधिचंद, क्योंकि इसके पापा थे जयचंद को पकड़ के ले गया अकबर रामचंद की मदद से, और फिर इसने कर दिया था विद्रोह। इसने सारे पहाड़ी की इकट्ठा बोला यार मेरे पापा को पकड़ के ले गए तो मदद करो। तो कांगड़ा का मतलब है कि गुलेर का वो कौन सा शासक था जिसको शाहजहां ने शेर अफगान की उपाधि दी थी? तो वो थे मान सिंह। मान सिंह गुलेर को शेर अफगान की उपाधि दी थी। 1809 में जो संधि हुई थी ज्वालामुखी वो किसके बीच में हुई थी? सभी को पता है, राजा संसार चंद और रंजीत सिंह के बीच में हुई थी। जिसके बाद जो गोरखों को हराने के बाद कांगड़ा किला जो है वो सिखों के अंडर चला गया था। निम्नलिखित में कौन सी चीज़ जो है वो कौन सी जगह जो है कांगड़ा में स्थित नहीं है? जो पंचपुला है वो कांगड़ा में स्थित नहीं है। बाकी शहीद स्मारक आपका धर्मशाला में है, ब्रजेश्वरी मंदिर आपका कांगड़ा में है, चामुंडा देवी जो है आपका वो भी कांगड़ा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, नूरपुर का पुराना नाम क्या था? तो नूरपुर का सभी को पता है कि जो पुराना नाम था वो धमेरी। तो ऑप्शन जो है वो आएगा फर्स्ट। धमेरी नाम से प्रसिद्ध रियासत का नाम बताएं। तो नूरपुर इसका जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, उसमें पूछता है कि त्रिगर्त किस स्थान का प्राचीन नाम था? बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और मनाली। सो ऑब्वियसली कांगड़ा जो रियासत है ये है त्रिगर्त इसको बोला जाता था। तो इसका राइट आंसर है सी कांगड़ा। प्राचीनतम पहाड़ी रियासत का नाम बताएं। तो त्रिगर्त जो है वो प्राचीनतम पहाड़ी रियासत है, ये तो सभी को पता है। उसके बाद कुल्लू है, उसके बाद कांगड़ा है, चंबा है। बट दलाई लामा धर्मशाला आए थे, कब आए थे? 1957 में आए थे, जो इसका राइट आंसर ए है। ठीक है जी, क्योंकि फिर 57 में आ जाते हैं, उसके बाद चीन और भारत के रिश्ते जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो 57 इज़ अ राइट आंसर। यहाँ पे सी लिखा है बट जो राइट आंसर वो है ए। नेक्स्ट है कांगड़ा किले किसके लिए जाना जाता है? कांगड़ा किला किसके लिए जाना जाता है? तो इसमें से नगरकोट भी बोलते थे कांगड़ा किले को, भीमकोट भी बोलते थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 57, कौन सा जो हिमाचल प्रदेश का सबसे प्राचीन प्रांतीय राज्य है? तो इसमें ऑब्वियसली त्रिगर्त जो है वो हिमाचल का सबसे पुराना प्रांतीय राज्य है। चिन्मया तपोवन आश्रम कहाँ पे है? तो वो ऑब्वियसली कांगड़ा में है। उसके बाद आता है कि सन 1848 में हिमाचल प्रदेश का नूरपुर राज्यों का वह पहला राज्य था जहाँ ब्रिटिशों के विरुद्ध विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो उसका जो नेतृत्व किसने किया था? तो राम सिंह पठानिया जो थे ये एक्चुअली वजीर हुआ करते थे, तो इन्होंने विद्रोह कर दिया था अंग्रेजों के विरुद्ध। गुलेर रियासत की स्थापना जो है वो किसने करी थी? तो हरिचंद जो थे इन्होंने करी थी गुलेर रियासत की स्थापना। हरिचंद कुएं में गिरते हैं, कांगड़ा जाते हैं, वहाँ पे देखा कि भाई करम सिंह बन गया राजा, फिर उसी क्षेत्र में वापस आके ये रियासत की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। 61 में पूछता है कि वजीर राम सिंह पठानिया की मृत्यु कहाँ हुई थी, जिन्होंने द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध के दौरान अंग्रेजों का कड़ा मुकाबला किया था? तो बी इज़ अ राइट आंसर। म्यांमार, बहुत सी किताबों में म्यांमार है, कहीं कहीं पे सिंगापुर भी है। अगर दोनों ऑप्शन म्यांमार और सिंगापुर है तो आप लिखेंगे म्यांमार। अगर सिंगापुर ऑप्शन आया हुआ है तो आप सिर्फ सिंगापुर लिखेंगे। पाणिनि के अंतर्गत आयुर्जीवी संघ के रूप में किया गया है त्रिगर्त को। आयुर्जीवी से क्या मतलब है, क्या अभिप्राय है? तो आयुर्जीवी से मतलब जो अभिप्राय होता है वो होता है क्या कि जो लड़ाकू हैं, युद्ध में निपुण जो हैं लोग, उनको आयुर्जीवी संघ कहा गया था कि इस क्षेत्र के जो हैं वो युद्ध पे ही जीवित रहते हैं, मतलब युद्ध में बड़े निपुण हैं।
नेक्स्ट आता है कि कांगड़ा का प्राचीन नाम क्या था। तो कांगड़ा का प्राचीन नाम जो है, नगरकोट भी था बट सबसे पुराना त्रिगर्त है। तो त्रिगर्त भी एक है, और नगरकोट बाद में आया, तो नगरकोट से प्राचीन है त्रिगर्त। महाभारत काल में कांगड़ा राज्य का नाम लिया गया है, तो इसका नाम लिया गया है जी त्रिगर्त। उसके बाद है कांगड़ा पर चढ़ाई करने के लिए गोरखों के किस राजा को बुलाया गया था। तो किस राजा ने बुलाया था गोरखों को, तो ये कलहूर का राजा था महान चंद, उसने बुलाया था जी इसको, गोरखों को, अमर सिंह थापा को। अंग्रेजों ने कांगड़ा मुख्यालय को धर्मशाला स्थानांतरित कब किया। तो 1855 में अंग्रेजों ने जो है कांगड़ा से धर्मशाला शिफ्ट कर दिया था, जो मुख्यालय था। पहाड़ी राज्यों के मामले में अनुचित हस्तक्षेप करने के कारण पंजाब के सूबेदार रियाज बेग के खिलाफ जो परिसंघ बना था, उससे कौन अलग रहा था। तो जगत सिंह कांगड़ा जो है वो इससे अलग रहा था। उसके बाद आता है जी 18वीं सदी के उत्तरार्ध में कांगड़ा पर आक्रमण करने वाला पहला सिख नायक कौन सा था। तो कांगड़ा पर फर्स्ट जो सिख बंदा जिसने आक्रमण किया था वो था जी जस्सा सिंह रामगढ़िया। देख लीजिएगा, जस्सा सिंह रामगढ़िया पहला सिख था जिसने कांगड़ा पहाड़ी में क्षेत्र में हमला किया था। उसके बाद 69 में आता है कि नूरपुर के किस राजा को बैरम खान द्वारा 1558 ईस्वी में बंदी बनाकर लाहौर ले जाकर मार दिया था। तो ये था जी बख्तमल। ठीक है, शेरशाह सूरी के साथ जब लड़ाई हुई तो उसके बाद ये सिकंदर शाह भाग के आ जाता है यहाँ पे सूरजमल के पास, बख्तमल के पास, और बख्तमल उसको शरण दे देता है। तो सिकंदर शाह को तो ये भेज देते हैं जी वापस बंगाल की साइड, और बख्तमल को ये बैरम खान जो है वो लाहौर ले जाता है और उसको वहाँ पे मार देते हैं। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है, पहाड़ी मल लिखा हुआ है बट इसका जो राइट आंसर है वो है भक्तमल। भक्तमल है इसका आंसर। भक्त होते हैं ना प्रभु के, भक्तमल। उसके बाद है कि संसार चंद ने राजा रणजीत सिंह को जो है 66 गांव क्यों दिए थे। तो इसलिए दिए थे कि इसने राजा रणजीत सिंह से मांगी थी मदद गोरखों को हराने के लिए। ठीक है, तो राजा रणजीत सिंह ने फिर गोरखों को जब हराया था तो उसके बाद फिर क्या किया था कि इनको वो 66 जो गांव थे वो दे दिए थे। तो इसका राइट आंसर है गोरखों को हराने की सहायता के लिए। इसका राइट आंसर बी है। बी है इसका राइट आंसर। ये डी पे लिखा है बट बी इज द राइट आंसर फॉर दैट। 1805 ईस्वी में कांगड़ा पर किसने आक्रमण किया था। तो अमर सिंह जो थापा था इसने कांगड़ा पे आक्रमण किया था 1805 में। बेसिकली मोहल मौर्यों में इनका युद्ध होता है और उसके बाद जो ये संसार चंद भाग जाता है कांगड़ा किले में, फिर रंजीत सिंह से ये मदद लेके बाद में ये गोरखों को हराते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य 1947 से पहले सीधे अंग्रेजी शासन के अंतर्गत था। तो कांगड़ा जो था वो आज़ादी से पहले सीधे सीधे ही जो है वो इसके अंडर था, किसके, अंग्रेजों के अंडर था। पंडरा ब्यास किस जिले में है। ये लेक्चरर कॉलेज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है कि पंडरा जो ब्यास है वो है जी कहाँ पे, शिमला में, सॉरी शिमला में। पंडरा ब्यास क्षेत्र शिमला में है। कांगड़ा किले का निर्माण किसने करवाया था। तो वही है कि कांगड़ा किले का निर्माण करवाया था सुशर्मा चंद ने। भीमकोट का पुराना नाम क्या था। भीमकाली, कांगड़ा किला, निर्मण या बिलासपुर किला। तो राइट आंसर है कांगड़ा किला। सो कांगड़ा किला को भीमकोट किला भी बोला जाता था, राइट। प्राचीन काल में कांगड़ा को किस नाम से जाना जाता था। चार ऑप्शन है, नगरकोट, किलाड़, जालंधर या फिर गोरखपुर। सो नगरकोट इज द राइट आंसर, राइट। उसके बाद आता है कि आलमचंद ने ब्यास नदी के तट पर आलम शहर की स्थापना किस वर्ष में की थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1697 ईस्वी में। तो आलमचंद ने तब ये क्या किया था, आलमपुर की स्थापना करी थी। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि नूरपुर राज्य की स्थापना तोमर राजपूत जेठपाल ने कब की थी। तो लगभग ये 1000 ईस्वी के करीब नूरपुर की स्थापना करी थी तोमर जो राजा थे, इन्होंने, जेठपाल। तो ये तो आ गया है कि आलमचंद ने कब स्थापना करी थी। तो 1697 में आलमचंद ने आलमपुर की स्थापना करी थी और जेठपाल ने इसकी स्थापना करी थी 1000 ईस्वी में, किसकी, नूरपुर रियासत की।
उसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि कांगड़ा का जो मुख्यालय धर्मशाला है उसकी ऊंचाई कितनी है। तो कांगड़ा जो है उसका मुख्यालय धर्मशाला है, इसकी जो ऊंचाई है वो है जी 1557 मीटर, मतलब 1557। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि कांगड़ा जिले की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी 2011 में। तो कांगड़ा जिले की जनसंख्या वृद्धि दर जो 2011 में थी वो थी 12.56 के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है कि कांगड़ा जिले की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी। तो कांगड़ा की जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है, और इसकी जो जनसंख्या है 15 लाख से ऊपर है। ऊना की जनसंख्या है 5 लाख के करीब, 5 लाख से ज़्यादा है, और कांगड़ा की 15 लाख से ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो जिला है वो है कांगड़ा। उसके बाद बोलता है कि जो बीजापुर की स्थापना है वो किसने करी थी। तो बीजापुर की जो स्थापना करी थी वो करी थी विजय रामचंद्र ने। यहाँ पे डी लिखा हुआ है बट इसका जो राइट आंसर है वो है विजय रामचंद्र, ठीक है जी। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि 1783 से 87 ईस्वी तक कांगड़ा जिले पर किसका अधिकार रहा था। तो इस पर तभी जो अधिकार रहा था वो रहा था जयसिंह कन्हैया का, ठीक है। उसके बाद संसारचंद और राजचंद के बीच में नरेटी का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। तो 1786 के करीब जो है वो युद्ध हुआ था संसारचंद और किसका हुआ था भाई, राज सिंह का। तो इनके लिए एक स्टोरी है कि जो जो नेरेटी का युद्ध हुआ था ना, नरेटी या नेरेटी का युद्ध हुआ था, इसमें जो राज सिंह था वो, इनकी एक समाधि बनी हुई है देरा में। तो बोलते हैं कि ये इनका सिर भी कट गया था, और ये सिर कटने के बाद भी जो ये लोग ये थे वो ये लड़ते रहे थे काफ़ी समय तक। तो उनकी बहादुरी के उसमें एक देरा में एक समाधि बनी हुई है राज सिंह की। ये युद्ध जो हुआ था वो हुआ था एक रेहलू क्षेत्र है उसकी, उसके लिए रेहलू क्षेत्र जो है बड़ा उपजाऊ क्षेत्र है एक्चुअली, तो उसकी वजह से इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। संसारचंद डायरेक्टली फाइट नहीं करते हैं बट इनके वजीर के द्वारा जो है उनकी किस रियासत पर आक्रमण के बाद संसारचंद का पतन का कारण बना। तो बेसिकली जब कलहूर पे इसने आक्रमण किया संसारचंद ने, बिलासपुर पे या कहलूर पे, उसके बाद क्या हुआ ना कि फिर महानचंद ने बुला लिया गोरखों को, और वहीं से जो संसारचंद क्या हो जाता है, पतन का कारण बनता है। तो बेसिकली जो इसका आंसर है वो है सी, बिलासपुर। चंबा के राजा उदय सिंह को कुलेर के किस राजा का अभिभावक बनाया गया था। तो जो दिलीप सिंह है उसको गुलेर के जो राजा दिलीप सिंह को, उदय सिंह को जो है, सॉरी, जो चंबा का राजा उदय सिंह है उसको गुलेर के राजा दिलीप सिंह का अभिभावक बनाया गया था, गार्डियन बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि घमंड चंद ने किस वर्ष में गुलेर को अपने क्षेत्र में कर लिया था, अधिकार में कर लिया था बेसिकली। तो घमंड चंद संसारचंद जो है, सो घमंड चंद और संसारचंद, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, 1750 से लेके आप बोलोगे 1824 के बीच, 23-24 तक इन दोनों का जो है वो शासन आता है, राइट। रफली बता रहा हूँ आपको मैं। तो गुलेर को इसने 1758 में कब्जा कर लिया। अंतिम राजा गुलेर का कौन था, तो जो गुलेर का अंतिम राजा था वो था राजा भूप सिंह, ठीक है। उसके बाद है कि मकोट दुर्ग का जो निर्माण है वो किसने करवाया था। तो जो इसका सलीम शाह सूर तो उसने क्या किया था, इसका निर्माण करवाया था। नूरपुर की राजधानी पठानकोट धमेरी में किसने स्थानांतरित करी थी। तो जो वासदेव था उसने जो नूरपुर की जो राजधानी है वो पठानकोट से धमेरी शिफ्ट करी थी। बाद में धमेरी का नाम जो था वो नूरपुर कर दिया गया था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है नूरपुर राज्य के इतिहास में स्वर्ण युग किसका टाइम है, जो गोल्डन टाइम कहा जाता है नूरपुर का इतिहास। तो नूरपुर का इतिहास जो है वो जगत सिंह के टाइम में गोल्डन टाइम बोला जाता है, क्योंकि इसके मुग़लों के साथ अच्छे रिलेशन थे। ये अपनी जो नूरजहाँ है उसको बेटी बोलता था, नूरजहाँ के नाम पे इसने धमेरी का नाम वो रख दिया था, राइट।
और जहांगीर के साथ इसके अच्छे रिलेशन थे। तो गोल्डन टाइम्स जो था वो जगत सिंह के टाइम में था। उसके बाद बोलता है कि बाहू सिंह या मुरीद खान, जिसने 1686 में इस्लाम धर्म निभाया, अपना लिया था, उसको किस रियासत का राजा बनाया गया था? तो उसका जो आंसर है वो है नूरपुर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कांगड़ा की सबसे छोटी रियासत क्षेत्रफल के आधार पे तो हमने बोला था कि कुटलैहड़ ही है, और यहाँ पे भी जो आंसर आएगा आपका सी आएगा। नेक्स्ट पूछता है कि नूरपुर जो रियासत है कि किस राजा के शासनकाल में मऊ कोट, नूरपुर और तारागढ़ के किले मुगलों ने जीत लिए थे? तो ये राजा थे जी हमारे कौन से, जगत सिंह। उसके बाद है जलंधर और त्रिगर्त के शहरी परिवारों के इतिहास थी और दिलाने वाला पहला यूरोपियन कौन था? जलंधर और जो इनकी वंशावलियों पे फर्स्ट जिसने ध्यान आकर्षित किया था वो यूरोपियन बंदा था, कौन? कनिंघम। उसके बाद क्वेश्चन आता है 98 कि कुटलैहड़ रियासत का क्षेत्र जो राजा संसार चंद ने हथिया लिया था, निम्नलिखित ने किसने वापस दिलवाया था? तो ये दिलवाया था जी वापस गोरखों ने। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1625 या 1630 ईस्वी के आसपास नूरपुर रियासत के किस राजा ने चंबा रियासत के क्षेत्र तारागढ़ किला बनवाया था? तो जो तारागढ़ किला बनवाया था वो बनवाया था जगत सिंह ने। उसके बाद आता है किस यूरोप के किस यात्री ने 1783 ईस्वी के आसपास नाहन से नूरपुर होते हुए जम्मू की यात्रा की थी? तो 1783 के करीब जो ये यात्री थे वो थे जी कौन, बर्नियर। सो बर्नियर जब ये नाहन से नूरपुर जाते हुए ये नूरपुर से नाहन से नूरपुर आए और फिर यहाँ से जम्मू चले गए थे। जो बर्नियर हैं ये आए थे 1783 के करीब। तो इति कथा ये समाप्त हो गई आपकी कांगड़ा की। तो आपके 100 क्वेश्चन जो है वो कांगड़ा के जो है वो ख़त्म हो गए हैं। होप यू लाइक इट। फिर भी रिक्वेस्ट है कि जो कांगड़ा के 4-5 वीडियोस हैं उनको एक बार आप ज़रूर देखें, आपका थोड़ा ज्ञान और बढ़ेगा। और उसके बाद तो ये आपका जो MCQs हैं ये आपको जस्ट एक रिवीजन लगेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे किसका जी, चंबा का। थैंक यू वेरी मच।